हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट कर रखे थे अपन। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर सेकंड हमारे पास में स्टार्ट था और उसमें टॉपिक चल रहा था बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स वगैरह अपन किए थे। हमारे पास में जो टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स वगैरह अपन किए थे और लास्ट थ्योरम जो अपन किए थे कैंसिलेशन लॉ, उसी से अपन आगे चल रहे हैं। बूलियन अलजेब्रा के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जो जो अपन काम में लिए थे, बी प्लस ऑपरेशन काम में ले सकते हो, डॉट ले सकते हो, कॉम्प्लीमेंट और दो अवयव काम में ले सकते हो, 0 and 1। इस तरीके से हमारे पास में बूलियन अलजेब्रा का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था और बूलियन अलजेब्रा की 4-5 प्रॉपर्टी, उसके अलावा अपन 4-5 थ्योरम किए थे, उन सबको अपन काम में लिए थे। उसी में अपन आगे चल रहे हैं। थ्योरम है हमारे पास में है स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव, हमें प्रूफ करना है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, सहचारिता के नियम का कथन लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए। सहचारिता के नियम लिखो तथा सिद्ध कीजिए। एसोसिएटिव लॉ, और आपको पता हो तो एसोसिएटिव लॉ अपन पहले एज इट इज लिख लिए थे कि a प्लस बी प्लस सी के अंदर b प्लस सी को ऐड करो, देन a को ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी टाइप से a डॉट बी डॉट सी के लिए b डॉट सी पहले करो, देन a के साथ करो, या a डॉट बी करके बाद में करो c के साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन पहले तो अपन एज इट इज लिखे थे, अब उसी को अपन प्रूफ करके देखेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या। तो इसके लिए स्टेटमेंट सबसे पहले लिख रहे हैं अपन। स्टेटमेंट क्या है? if structure B plus dot complement 0 1 is a Boolean algebra, is a Boolean algebra then prove that, दो पार्ट है इसके भी। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो है a प्लस बी प्लस सी। इसके लिए आपके पास में है b प्लस सी को पहले फिर a के साथ में, या फिर a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी को पहले फिर बाद में c के साथ में। दूसरा पार्ट, इसमें जैसे पहला पार्ट होता है सेम सेम होता है सेकंड पार्ट की तरह। एक पार्ट अपन देखेंगे a डॉट बी डॉट सी करो, या फिर a डॉट बी पहले करो देन करो c, और फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू b। तीनों किसके अंदर है? बूलियन अलजेब्रा के एलिमेंट्स।
बस इसके अंदर ध्यान रखना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हमें प्रूफ नहीं करनी है, बस इसके अंदर है क्या हमारे पास में, मतलब बस ब्रैकेट को ही इंटरचेंज करना है। यानी इसको पहले करके बाद में इसके साथ करो, या पहले इसको करके बाद में इसके साथ करो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास में कुछ प्रूफ नहीं करना है, हमें बस ब्रैकेट को ही इंटरचेंज करना है, बस ब्रैकेट्स को ही क्या करना है, इंटरचेंज करना है हमें। आ जाओ इसके प्रूफ के लिए। let a b c belongs to b, then LHS ले लेते हैं अपन। फर्स्ट पार्ट का क्या हमारे पास में है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, ये LHS वाला पार्ट है, a प्लस बी प्लस सी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, इस पूरे के साथ हम लगा देते हैं डॉट 1, ब्रैकेट को ही बस चेंज करना है इसलिए। आप बोलोगे इसके अंदर पेयर के एलिमेंट को अपन सेम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो पेयर के अंदर एलिमेंट सेम करते हैं जब अपन कुछ प्रूफ करते हैं, इसके अंदर हमें कुछ प्रूफ नहीं करना, बस ब्रैकेट को चेंज करना है। तो डॉट 1 लिख दिए और 1 का रीजन लिख दो आगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणन तत्समक, गुणन तत्समक, इसकी जगह अपन क्या क्या लिख सकते हैं, बोला a प्लस बी प्लस सी, बोला एज इट इज रहने दो, और डॉट 1 की जगह लिखने दो क्या क्या लिख सकते हैं अपन, a प्लस ए डैश लिख सकते हैं, b प्लस बी डैश लिख सकते हैं। लेकिन देखो आपको ब्रैकेट किस में चेंज करना है, बोला ब्रैकेट जो हमें चेंज करना है ना, मतलब वो हमें अब c को बाहर निकालना है ब्रैकेट से, c को बाहर निकालना है ना ब्रैकेट से। तो जब c को बाहर निकालोगे ब्रैकेट से, तो इसमें से भी c को ब्रैकेट से बाहर निकाल दो। बाहर निकालो मतलब कि 1 की जगह पर लिख सकते हैं क्या, c प्लस सी डैश, कॉम्प्लीमेंशन लो। कॉम्प्लीमेंशन लो ये कहता है ना कि a प्लस ए डैश करोगे तो भी 1 आएगा, b प्लस बी डैश करोगे तो भी 1 आएगा, c प्लस सी डैश, कुछ भी करो, बस कंडीशन क्या है कि वो एलिमेंट बूलियन अलजेब्रा के अंदर होना चाहिए। या फिर आपको पता हो तो 2 प्रॉपर्टी अपन और किए हैं, बाउंडेडनेस लो भी किए थे, परिबद्धता नियम, उसमें भी 1 प्लस ए करो तो भी 1 आता है, 1 प्लस बी करो तो भी 1 आता है, 1 प्लस सी करो तो भी 1 आता है। तो उसमें से भी कुछ ना कुछ लिख सकते हो, उनमें से भी कुछ ना कुछ लिख सकते हो। लेकिन जो हमारे काम की है सिर्फ और सिर्फ अपन उसी वाले पार्ट को लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी वाले पार्ट को लिख रहे हैं अपन, ठीक है। रीजन क्या जाएगा इसके लिए, कॉम्प्लीमेंशन लो, इसका रीजन आ जाएगा हमारे पास में पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लो। इस वाले पार्ट को अपन देखो अब क्या लिख सकते हैं, फिर से यहाँ से लिख देता हूँ, इसको देखो ओपन कर देते हैं, इस पूरे को तो मान लेते हैं a, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो अपन मान रहे हैं a डॉट, इसको मान रहे हैं अपन b, इसको मान रहे हैं अपन c। a डॉट b प्लस सी कैसे ओपन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव से, a डॉट b प्लस a डॉट c, तो वही अपन ओपन कर रहे हैं, a डॉट b प्लस a डॉट c, तो a प्लस b प्लस c, ये तो हो गया a डॉट b यानी डॉट c, फिर प्लस, फिर क्या आ जाएगा वही चीज़ a प्लस b प्लस c, और डॉट में क्या आ जाएगा c डैश। क्या किए अपन, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम। अब जो यहाँ पे डॉट सी है, इस डॉट सी को अपन आगे की तरफ भी ले सकते हैं क्या, यानी इसी वाले पार्ट को अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, सी डॉट, और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी प्लस यहाँ से भी देखो सी डैश डॉट, यहाँ से a प्लस यहाँ से b प्लस सी, पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर से। अब रीजन क्या आ जाएगा, मतलब कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव लो, हर किसी का रीजन है आपका उसमें, कम्यूटेटिव लो।
इसको अपन बस क्या किए अपन आगे शिफ्ट कर दिए बस। अब देखो फिर से अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना चाह रहे हैं, इसको अपन लिख सकते हैं फिर से, देखो ए डॉट इसको बी प्लस सी मान रहे हैं, इसको तो मान रहे हैं अपन फिर से, देखो वही ए इसको बी और इसको पूरे को सी, ये मान रहे हैं अपन ए बी और सी। इसको अपन देखो कैसे ओपन कर सकते हैं, एक बार तो बनेगा ये सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी, ये बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, प्लस ये क्या बनेगा सी डैश डॉट ए प्लस सी डैश डॉट बी प्लस सी, ये बनेगा दूसरे वाले पार्ट के अंदर। क्या किए अपन फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, देखो ये वाला पार्ट अपन लगाएं, ए डॉट बी प्लस सी को अपन ये लिख रहे हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये वाला पार्ट को काम में ले रहे हैं, ए डॉट बी प्लस सी में ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इस वाले पार्ट को। अब इस वाले पार्ट को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, बोले सी डॉट ए, एक वाला पार्ट तो ये आ गया हमारे पास में, और दूसरा पार्ट है ये एज इट इज, बोले इसको एक बार एज इट इज रहने दो सी डॉट ए प्लस, इसको देखो फिर से क्या लिख सकते हैं ए प्लस ए डॉट बी को अपन ए लिख रहे थे किस नियम से, एब्जर्सन लॉ से, एक ही अवयव एक ही एलिमेंट्स दो बार हो, अवशोषण नियम वही तो है। देखो यहाँ पे ए डॉट ए प्लस बी, यानी ये फिर से बन जाएगा हमारे पास में सी एब्जर्सन लॉ से, बहुत ध्यान से देखते रहना, प्लस यहाँ पे सी डैश डॉट ए एज इट इज प्लस, इसमें भी देखो सी डैश, इसको ओपन कर देते हैं, सी डैश डॉट बी प्लस सी डैश डॉट सी, इसको पूरे को अपन ओपन कर दिए। यहाँ पे बस ध्यान रखना ये वाली प्रॉपर्टी एब्जर्सन लॉ, तो रीजन आ जाएगा क्या हमारे पास में एब्जर्सन लॉ। जो भी लिखोगे इसका रीजन जरूर लिखना है। इसको अपन देखो फिर से सी लिख सकते हैं क्या, फिर से देखो एब्जर्सन लॉ लग रहा है, ए प्लस ए डॉट बी, फिर से ए बना दो, दो बार लग गया, देखो एब्जर्सन लॉ, एब्जर्सन लॉ जो है आपके पास में वो दो बार लग गया, ये भी लग गया सेम टू सेम एब्जर्सन लॉ। और सी डैश डॉट सी वाला पार्ट तो हट जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं क्या सी डैश डॉट ए प्लस बी, इसको देखो ओपन करो, देखो ये आएगा क्या सी डैश डॉट ए प्लस सी डैश डॉट बी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में यही आएगा। इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम, या फिर स्टार्टिंग में क्या था एब्जर्सन लॉ, देखो फिर से वही एब्जर्सन लॉ भी लग रहा था काम में ले रहे थे अपन, दोनों को एक साथ काम में ले रहे हैं सेम टू सेम, एब्जर्सन लॉ को भी काम में ले रहे हैं और दूसरे वाले को भी काम में ले रहे हैं, दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। अब इस वाले पार्ट को देखो अपन क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास में क्या आ चुका है, देखो सी प्लस सी डैश, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में ए प्लस बी, सेम टू सेम ये आ गया हमारे पास में, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसको फिर से ओपन कर देते हैं, ए प्लस बी डॉट सी, यानी ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, यानी ए प्लस बी, ये लो पार्ट भी ठीक है। फिर से अपन क्या किया अप्लाई, ए प्लस बी डॉट सी, इस पूरे को सी माने, ध्यान रखना इस पूरे को सी, इस पूरे को तो माने अपन क्या सी, और इसको पूरे को अपन क्या माने ए, और ये सॉरी ये ए ये बी सी, ए प्लस बी डॉट सी, ये ए प्लस बी डॉट सी, फिर अप्लाई किए अपन। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये तो बन जाएगा आपके पास में वन डॉट, ये क्या रहेगा सी प्लस ए प्लस बी, ये वाला पार्ट, वन भी हट जाएगा, ए प्लस बी को अपन इधर लाना चाह रहे हैं, यानी ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का सी,
और यही पार्ट आपको देखो प्रूफ करके दिखाना था, यही पार्ट आपको दिखाना था कि जो सी वाला पार्ट है वो सी अलग चला जाए ब्रैकेट से, सी वाला पार्ट जो है ब्रैकेट से अलग आ जाए। अलग अपन कर चुके हैं सी वाले पार्ट को। ठीक है, रीजन क्या आ जाएगा इसके अंदर, कम्यूटेटिव लो, इस वाले पार्ट के अंदर, तो इसका रीजन आ जाएगा कम्यूटेटिव लो। कम्यूटेटिव लो, सी प्लस ए प्लस बी लिखो या ए प्लस बी को बाद में सी के साथ लिखो, एक ही चीज है, तो इसका रीजन आ जाएगा आपका इसमें कम्यूटेटिव लो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कम्यूटेटिव लो के कारण। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ, ये वाला पार्ट जो आपको ये प्रूफ करना है। और ये बताया था डी मॉर्गन्स लॉ तो यूनिट नंबर फर्स्ट में भी काम में लिए थे सेट थ्योरी के लिए, यूनिट नंबर सेकंड में भी काम में ले रहे हो डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है क्या डी मॉर्गन्स लॉ? हिंदी में इंग्लिश में इसका नाम सेम होता है वैसे भी, और करके इस लैंग्वेज में पूछा हुआ ये, इफ स्ट्रक्चर बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट 0 1 इज ए बूलियन अलजेब्रा, इज ए बूलियन अलजेब्रा, then prove that बीजे बूलियन अलजेब्रा, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है हमें, दो पार्ट के अंदर प्रूफ करना है। सबसे फर्स्ट पार्ट ये है हमारे पास में a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, a प्लस बी इसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, डॉट में बी कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड जो पार्ट है हमारे पास में वो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ये है हमारे पास में ए कॉम्प्लीमेंट प्लस का बी कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी बूलियन अलजेब्रा। दो दो एलिमेंट्स के लिए है ये हमारे पास में, ए और बी के लिए, ए और बी दो दो एलिमेंट्स के लिए है, दो दो एलिमेंट्स के लिए है। तो आपको प्रूफ क्या करने के दिखाना है, बोला हमें प्रूफ तो करना है सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, लेकिन इसके अंदर दो कॉम्प्लीमेंट के लिए अपन कोई भी प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं जिससे अपन इसको ओपन कर सके, इसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास में। अपन एक पहले थ्योरम करते थे कि ए डैश को अपन किसका दिखाए थे, ए डबल डैश को ए डैश का अपन पूरक दिखाए थे। उसके लिए अपन क्या बताए थे कि ए प्लस ए डैश तो होता है, वो तो होता है 1, कॉम्प्लीमेंट दिखाने ये अपन कर रहे थे ना। और ए प्लस ए डैश के लिए तो अपन दिखाए थे 1 और ए डॉट ए डैश के लिए अपन दिखाए थे 0। ये दो पार्ट अपन दिखाए थे, एक तो दिखाए थे ए प्लस ए डैश इक्वल टू होता है 1 और ए डॉट ए डैश होता है 0। कॉम्प्लीमेंशन लॉ से देखो ये वाला पार्ट दिखाए थे, तब अपन कह रहे थे कि ए डैश ए का पूरक है, ये कर रहे थे अपन। वही चीज़ देखो यहाँ पे है,
आपको दिखाना तो है ये वाला पार्ट, लेकिन ये वाला पार्ट दिखाने के लिए आपको दो दो पार्ट दिखाना पड़ेगा। पहले तो प्लस करके 1 होना चाहिए और डॉट करके होना चाहिए 0। यानी इसका जो प्रूफ स्टार्ट करोगे, इसके प्रूफ फर्स्ट लेट ए बी बिलोंग्स टू बी। क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम हमें यह सिद्ध करना है कि फर्स्टली we have to prove that दो पार्ट प्रूफ करना है आपको। तो फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट, पहले आपको क्या प्रूफ करना है इस वाले पार्ट के लिए? ए पार्ट ए प्लस बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश, यानी प्लस कर रहे हो जब ए प्लस ए डैश तब तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। और इसी का जो बी पार्ट है वो क्या है? बी पार्ट कि ए प्लस बी, इसको जब डॉट करोगे ए डैश डॉट बी डैश के साथ में तो ये होना चाहिए 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी के लिए। यानी देखो आप ध्यान से कि आपको करना है तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट, लेकिन फर्स्ट वाला पार्ट ये वाला पार्ट डायरेक्ट प्रूफ नहीं हो पाएगा, इसको आपको दो पार्ट में दिखाना है। पहले ए प्लस ए डैश ये तो हो जाए 1 और ए डॉट ए डैश ये हो जाएगा इसमें क्या? 0। ए प्लस ए डैश तो हो जाए 1 और ए और ए डैश क्या हो जाए? 0। तो वही तो दो कंडीशन पर लगाए हैं। ये हो गया ए, तो ए प्लस ए डैश वाली वैल्यू ये, ए प्लस ए डैश ये भी 1 और ए डॉट ए डैश ये भी 0, दोनों पार्ट लिख दिए अपन। इसका मतलब यही हुआ ना, कहीं पे ये लिखा हो रहता था हमारे पास में ए डैश का डैश अपन ए दिखाते थे, उसका 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकालते तो क्या आता था? खुद का ही एलिमेंट आता था वो हमारे पास में। तो आपको अब ये दो पार्ट आपको दिखाना है और इन दोनों पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि फर्स्ट वाला पार्ट जैसा हमारे पास में है ए प्लस बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश, इसको हमें 1 दिखाना है। अब इसका अपन LHS वाला पार्ट लेंगे। अब ए पार्ट अपन प्रूफ कर रहे हैं, ए पार्ट। अब इसके लिए अपन LHS ले रहे हैं। LHS क्या हमारे पास में है? तो ए प्लस बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। ए प्लस बी प्लस ए डैश डॉट के अंदर बी डैश। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ए प्लस बी और प्लस एक में क्या आ रहा है आपके पास में? ए डैश डॉट बी डैश, ये टर्म्स तो है ही आपके पास में। तो इस पूरे को तो अपन मान लेते हैं ए, इसको पूरे को अपन मान रहे हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी और डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा देंगे। ए प्लस बी डॉट सी, एक बार तो बनेगा ए प्लस बी और ए प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस बी तो है ही प्लस ए डैश, यानी ए प्लस बी, फिर क्या होता है? डॉट ए प्लस सी, तो ए प्लस सी और सी मतलब क्या हो जाएगा? बी डैश। रीजन क्या आ जाएगा? बोला डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो के कारण ही ऐसा होता है, बंटन नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम, देख लो आराम से देख लो। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट रीजन आ जाएगा क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब इस वाले पार्ट को देखो अपन ये लिख सकते हैं क्या? इस ए डैश को उठा के इधर भेजना चाह रहे हैं और ब्रैकेट के अंदर वो एसोसिएटिव लॉ अपन पढ़ चुके हैं कि एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी करो या फिर ए प्लस बी करो पहले और फिर सी करो, बोला एक ही चीज़ है। तो वही चीज़ अपन इसके अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन पहले कम्यूटेटिव लॉ के कारण ए डैश को इधर लाना चाह रहे हैं। यानी इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश और फिर प्लस का बी, एक पार्ट तो ये डॉट, इसमें भी देखो वही चीज़ है ए प्लस बी डैश। रीजन कौन सा लग गया?
बोले एक तो लग गया कम्यूटेटिव और एक लग गया एसोसिएटिव, तो दोनों साथ हम लिख सकते हो यहाँ पे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब a प्लस ए डैश क्या होता है 1 प्लस b, ये वाला पार्ट डॉट यहाँ पे क्या होता है वापस में a प्लस फिर से 1। रीजन क्या आ जाएगा बोला कम्यूटेटिव लो, जो भी करते हो इसका रीजन लिखा करो, कम्यूटेटिव का सॉरी कॉम्प्लीमेंशन लो, a प्लस ए डैश वैल्यू 1 होती है, कॉम्प्लीमेंशन लो, कॉम्प्लीमेंशन लो, a प्लस ए डैश इक्वल्स टू 1, कॉम्प्लीमेंशन लो। ठीक है, और इसको अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, बाउंडेडनेस लो से ये भी 1 इंटू ये भी 1 और पूरे की वैल्यू 1। रीजन क्या आ जाएगा बाउंडेडनेस लो से, बाउंडेडनेस परिबद्धता, परिबद्धता, परिबद्धता नहीं हुई है ना आपके उसमें कि 1 के साथ में किसी भी एलिमेंट को ऐड करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा बोलो 1 ही आ जाएगा फिर से। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट। अब इसका बी पार्ट क्या है, a प्लस बी डॉट सेकेंड पार्ट a प्लस बी डॉट ए डैश a प्लस बी डॉट सेकेंड पार्ट क्या था इसका a डैश डॉट b डैश, a डैश डॉट में b डैश, और इसको हमें क्या दिखाना है 0। ये वाला पार्ट है सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट के अंदर। जब इसको आपको प्रूफ करना है तो फिर से वही चीज़ है, इस वाला पार्ट को अपन ले लेते हैं, a डॉट बी प्लस सी, यानी a डॉट बी, मतलब कोई फायदा नहीं होगा, इसको अपन पहले ले रहे हैं a डॉट बी प्लस सी, इसको अपन मान रहे हैं a डॉट बी प्लस सी, इसको तो पूरे को मान लेते हैं a डॉट, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c, a डॉट बी प्लस सी, इसको चेंज करके भी लिख देते हैं a डॉट a प्लस b। ये तो आपको दिखाना था, LHS वाला पार्ट ले लिए, ये वाला पार्ट। इसका रीजन क्या आ जाएगा कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव लो, इसका रीजन हो जाएगा कम्यूटेटिव लो, क्रम विनिमय नियम। अब देखो फिर से ओपन कर देते हैं, a डॉट बी प्लस सी, यानी a डॉट बी, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, a डॉट सी क्या आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लो, फिर से वही, इसका फिर से रीजन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। और इस वाले पार्ट में से अपन लिख सकते हैं इसको a डॉट ए डैश को एक साथ, डॉट में b डैश को एक साथ, a डैश को एक साथ, डॉट में b डॉट b डैश को एक साथ। सचारिता नियम इसके अंदर ये भी लगा सकते हो। कम्यूटेटिव लो फिर से आ जाएगा क्या कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव लो, और ये भी 0 और ये भी 0, तो पूरा क्या आ जाएगा उसमें 0 वाला पार्ट। अतः 1 तथा 2 से अतः a तथा b से सिद्ध होता है कि प्रूव डैट a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट के अंदर b कॉम्प्लीमेंट। ये आपको एक पार्ट प्रूफ करना था।